हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा आप लोगों का। तो लास्ट लेक्चर जो था चैप्टर्स 9 का वर्कशीट्स जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया, तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री, राइट। तो ज्योमेट्री काफी अच्छा चैप्टर्स है बच्चों। आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे आपको ये जो है इनके बेसिक चीजें अच्छे से अगर आप इस चैप्टर में पढ़ लेते हो जाएंगे तो इनके बेस पे थोड़ी सी क्वेश्चंस की लेवल बढ़ जाता है। तो काफी अच्छा चैप्टर्स है ज्योमेट्री। तो इन्हें डिटेल्स 1 to 1 आपको कवर करना है और मैं आपको सारे पॉइंट्स कवर करवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना। तो आपको एकदम जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हम कवर करने वाले तो वार्म अप क्या है बच्चों, जो आपने क्लास 4th में पढ़े होंगे ना उन्हीं के बेस पे कुछ फ्यू क्वेश्चंस आपसे चेक किया जा रहा है, आपके नॉलेज को चेक किया जा रहा है कि आपने ज्योमेट्री चैप्टर्स में आपको क्या क्या आता है, उनके बेस पे वार्म अप तैयार किया गया है, ठीक है। यानी इस चैप्टर की जो मेन है आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्क भी दिए जाते हैं। तो वार्म अप में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ फिगर्स है। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला क्या है, लुक एट द फिगर गिवन अबव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, ये आप फिगर देख पा रहे होंगे, है ना। ये क्या है, हेक्सागोन है, राइट। ये क्या है, सर्कल्स है, राइट। ये क्या है, आपका जो है लाइन दिए हुए हैं ना, लाइन सेगमेंट्स है, राइट। तो इस फिगर को एनालाइज करना है आपको। इस फिगर को देख करके आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। लुक एट द फिगर गिवन अबव एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेम। फर्स्ट में अ लाइन, इस फिगर में आपको लाइन कौन सा दिख रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, इसमें लाइन बताना है। तो लाइन देखो क्या होता है, जो लाइन है वो एस और आर है। ये एस आर क्या है, लाइन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एस आर, और ये एरो लिखना बहुत जरूरी है बच्चों लाइन के लिए। ये होता है, लाइन को क्या कर सकते हैं हम, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। देखो ना, एरो का मतलब है कि आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये हो गया लाइन, ठीक है। अब आपको बी में कह रहे हैं लाइन सेगमेंट बताइए। लाइन सेगमेंट्स क्या है, लाइन सेगमेंट देखो बच्चों, ये जो क्या है लाइन सेगमेंट्स है, ये फिक्स है। ये वाई के बाद वैल्यू बढ़ नहीं सकता, इसके साथ बढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये जो फिगर देख रहे हो ना ये लाइन सेगमेंट से ही मिलके बना हुआ, ठीक है। ये लेंथ फिक्स है, ये बदल नहीं सकता, जितना है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स और वाई, ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट आप इस हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्या पूछ रहा है, रे। रे बताओ। तो रे ये होता है बच्चों, है ना। ये क्या हो जाएगा, रे। रे को एक साइड आप बढ़ा सकते हैं, दूसरी तरफ ये जो पॉइंट है ये इसका मतलब फिक्स है, इधर आप नहीं बढ़ा सकते, इधर जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, टी और यू, और ये रे का जो है ना सिंबल आप इस हिसाब से रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, नेम आपने क्लासीफाई कर लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, The simple closed shapes in red is made up of a straight lines. It is called. देखो, जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनता है उसको हम लोग पॉलीगॉन्स बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, पॉलीगॉन। तो आप लिख दो POLYGON, क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो सिंपल लाइन से मिलके बना है ये आपको दिख रहा है फिगर में ना, ये बना हुआ है, ये सिंपल लाइन है, ये लाइन है, राइट। ये लाइन है, ये लाइन है, ये आपको लाइन सेगमेंट्स है ना, ये सभी लाइन सेगमेंट्स है। यानी ED एक लाइन सेगमेंट्स है, DE लाइन सेगमेंट्स है, CB लाइन सेगमेंट्स है, AB लाइन सेगमेंट्स है, और F लाइन सेगमेंट्स और FE लाइन सेगमेंट्स, राइट। तो ये पॉलीगॉन्स मिलके बना है। अब कह रहे हैं इट हैज डैश वर्टिसेस। तो देखो वर्टिसेस जहां पे मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 वर्टिसेस एंड 6 साइड। साइड देखो 1 2 3 4 5 6, तो साइड भी 6 हो गया, वर्टिसेस भी से, साइड भी से। सो इट इज कॉल्ड, तो क्या होगा, हेक्सागोन। हेक्सागोन होता है ना बच्चों, जिनके 6 साइड्स होते हैं, 6 एंगल्स भी होते हैं, 6 वर्टिसेस भी होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सा। हेक्सा मतलब क्या होता है, 6 साइड वाला, ठीक है। और जो ऑक्टा होता है जिसका 8 साइड होता है ना, उसको ऑक्टा बोलते हैं।
तो 6 साइड को हेक्सा बोलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, अब चलो थर्ड क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछ रहा है। ज्वाइन द पॉइंट्स L, M एंड N। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना है। तो हमें क्या करना है, L को M के साथ हमने ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, एंड N विथ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, N को भी हमने ज्वाइंट कर दिया। ये देखो ज्वाइंट हो गया, तीनों पॉइंट हमने क्या किया, इसको इस हिसाब से ज्वाइंट कर दिया। ठीक है ना, LM किया, LN हो गया और MN हो गया। ठीक है, इसको हमने ज्वाइंट किया। अब चलिए आगे पढ़िए क्या कह रहा है। विद स्ट्रेट लाइन। ठीक है, द पॉलीगन फॉर्म इज कॉल्ड। तो ये पॉलीगन्स क्या बना, देखो 1 साइड्स, 2 साइड्स, 3 साइड्स। तो 3 साइड्स को क्या बोलते हो, ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स, TRIANGLE, ट्रायंगल बन जाएगा। अच्छा, अब कह रहा है द नेम ऑफ अ ट्रायंगल, द नेम ऑफ एंगल फॉर्म बाय द ML एंड MN। देखो ML और MN का, M जो है ML, M और L, और कह रहे हैं M और N, M और N, इससे एंगल्स क्या बन रहा है। सो वर्टेक्स इज M, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, M। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा L M N बन जाएगा, या फिर आप इनको एंगल M भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो बीच का एंगल्स होता है ना बच्चों, उसको हम लोग एंगल बोलते हैं, यानी बीच की जो वैल्यूज होगा वो एंगल में लिखा जाता है। ठीक है ना, तो आप ये लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो, L M N लिख सकते हो, N M L लिख सकते हो, या फिर आप M भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, तो ये आपको क्लियर समझ में आया। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है हमसे, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज। तो ये देखो सेंटर है, सेंटर O हो गया ना, तो O क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर हो जाएगा। ठीक है, मेजर ऑफ द रेडियस OP। अच्छा, ये क्या होता है बच्चों, रेडियस होता है। पता है आपको, सेंटर से सरकमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो रेडियस आ जाएगा OP, रेडियस। अच्छा, इसकी मेजरमेंट करेंगे ना आप सेंटीमीटर से, स्केल से, तो 1.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब कर एक्सटेंड OP टू गेट अ डायमीटर्स। अब इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये डायमीटर बनेगा, तो इधर बढ़ा दो। तो देखो जितना ये रेडियस इधर जाएगा उतना ही रेडियस इधर जाएगा। तो ये क्या है, 1.7 है और ये भी 1.7 है। तो अब बता दो ये पूरा डायमीटर बन गया। अब ये जो डायमीटर बन गया, तो डायमीटर में क्या होगा, दोनों ऐड, तो 1.7 और 1.7 कितना आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा। तो जो डायमीटर्स बनेगा वो कितना हो जाएगा, 3.4। बिकॉज आपको पता है डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू R। ये फॉर्मूला भी आपको बता दिया था। तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर बटे 2। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस 1.7 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, या फिर इन दोनों को प्लस कर दो, जैसे आपकी इच्छा आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है ओके 3.4 आ गया, कलर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज डार्क ब्लू। अच्छा, इसमें कह रहा है कलर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स इन डार्क ब्लू। अच्छा, जो सर्कमफ्रेंस है इसको आप क्या कर सकते हैं, डार्क ब्लू से आप कलर कर देना, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ये जो होता है सर्कमफ्रेंस होता है, आपको ये देख लेना है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूं तो 2πr ये फॉर्मूला होता है, आप आगे बढ़ेंगे ये है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। राइट, तो आप इस हिसाब से कर लेना, बट यहाँ पे कह रहा है डार्क ब्लू करने के लिए, तो आप अपनी कलर के हिसाब से इसको कर लेना। ठीक है, तो ये जो वार्म अप्स थे, वार्म अप में इतने ही 4 क्वेश्चन ही दिए जा रहे थे। ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, और क्लास 4th में जो आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा उनका आपका रिविजन्स हो गया होगा। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।